बगा खोजी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इंसान ने इस दुनिया में इतनी तरक्की कर ली है कि अब ये मानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर ये कह दिया जाए कि इतने तरक्की याफ्ता दौर में भी इंसानों के कुछ कबाइल ऐसे मौजूद हैं जो इंसानों समेत हर जानवर का कच्चा गोश्त खाते और कपड़ों के बगैर रहते हैं। हुकूमतें दुनिया भर में फैले इन 100 से ज़ायद कबाइल को जंगली ज़िंदगी से निकालने की कोशिशें कर चुकी हैं, मगर इन लोगों ने न सिर्फ अपने मस्कन छोड़ने से इनकार किया बल्कि बहुत से ऐसे लोगों की जानें भी ले लीं जो इनको तरक्की याफ्ता दौर में ले जाने के लिए इनके पास आए थे। टोटो सोर दुनिया का वाहिद कबीला है जो जनूबी अमेरिका में रिहाइश पजीर नहीं और अभी तक आलम तन्हाई में जिंदगी बसर कर रहा है। ये कबीला एक नस्ली घरों की ज़ेली शाख है और इस कबीले के लोगों में जिंदा दफन करने का रिवाज आम पाया जाता है, क्योंकि इनके अकीदे के मुताबिक ज़मीन के ऊपर मरना अच्छा शगुन नहीं होता। इसीलिए जब इनके यहाँ कोई बंदा मरने लगता है तो ये इसको जिंदा ही जमीन में दफन कर देते हैं और यूं वो बंदा सांस घुट जाने की वजह से जान दे देता है। कोलंबिया में रहने वाला काराबियू कबीला शायद दुनिया के सबसे ज्यादा तलाश किए जाने वाले कबीलों में से एक है। ये कोलंबियाई अमेज़न के दरियाए प्योर के किनारे आबाद है। इस कबीले पर इतनी बार हमले हुए कि बिलाखिर कोलंबिया की हुकूमत को इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी करनी पड़ी। इनको रबड़ के ताजरों और इंसानों को गुलाम बनाने वाले बर्दा फरोशों की जानिब से खतरात का सामना है। टोरोमोना कबीला बोलीविया में पाया जाता है और इनके मुतल्लिक बस इतनी ही मालूमात दस्तयाब हो सकी हैं कि यह कबीला आज तक अपने जैसे तमाम कबाइल में सबसे ज़्यादा खुफिया रहने वाला कबीला है। ये अपने आप को इतना छुपा कर रखते हैं कि इस इलाके में जाने वालों को भी पता नहीं चलता कि वो कहाँ पर हैं। यहाँ तक कि हुकूमत को भी आज तक सही तरह से इनके बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं हो सकी हैं। चीन और भारत के दरमियानी इलाके तिब्बत में बहुत से ऐसे कबाइल आबाद हैं कि जिनसे किसी भी किस्म के रहम, इंसानियत या रियायत की कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। यहाँ साल के ज़्यादा महीने दर्जा हरारत मनफी रहता है, इसलिए यहाँ लोगों और टेक्नोलॉजी की आमदोरफ्त बहुत ही कम है। यहाँ का खामा कबीला आदम खोर है, जिसके हाथ आने वाला इंसान उनकी महबूब तरीन ग़िज़ा बन जाता है। ये लोग अपनी प्राइवेसी में किसी भी बैरूनी दुनिया के इंसान को घुसने नहीं देते और इनके मर्द बड़ी बड़ी टोपियां बतौर निशानी पहन कर रखते हैं। दलाई लामा कबीला अब महज़ब दुनिया के साथ जुड़ तो गया है, मगर उनके अकायद अब भी वही हैं कि हर उस चीज़ की इबादत की जाए जो इंसान को किसी न किसी सूरत फ़ायदा देती है। इसमें परिंदे, जानवर, पहाड़, दरिया, समंदर, मछलियाँ और बकरियाँ तक भी आ सकती हैं। ये लोग अपनी जहनी ताकतों के ज़रिए हवा, पानी, आग, मिट्टी और मौसमों को कंट्रोल करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। कहा जाता है कि ये चीन का एक सबसे पुराना फ़िरका है और तिब्बत के बिल्कुल दरमियान में आबाद चियान कबीला ज़मीन पर लेट कर अपने खुदाओं की पूजा करता है। ये भी बहुत ख़तरनाक और खूनख्वार लोग हैं। इसी तरह साउथ एथोपिया का लसरमा कबीला 200 साल से इंसानों से छुप कर रहने की कोशिशों में मसरूफ़ है। पीरो के जंगलात के करीब समंदरी पानियों और जजीरों पर आबाद माशको पीरो कबीला मुकम्मल तौर पर बरहना रहता है, यहाँ तक कि उनकी ख़वातीन भी बिल्कुल कपड़े नहीं पहनती। ब्राज़ील का क्रोबो कबीला ब्राज़ील के अमेज़न जंगलों में रहता है। ये बेहद ख़तरनाक लोग हैं जिनके पास ऐसे ऐसे जहर में बिछे हथियार होते हैं कि जो इंसान की ज़िंदगी चंद ही सेकंड में छीन लें। ये कबीला 1930 में सामने आया और इसके कुछ अरसे बाद यहाँ आने वाली एक सर्वे टीम के 7 अफराद को मार दिया गया। 1997 में जब मुख्तलिफ इदारों और लोगों ने इन्हें ज़्यादा तंग किया तो ये लोग हिजरत कर गए और इसके बाद आज तक सामने नहीं आ सके हैं। अब हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जंगली कबीले की। नाजरीन, ये अमेज़न जंगलात के उस हिस्से में रहते हैं जहाँ सिर्फ सांपों का बसेरा होता है। ये सांपों का शिकार करते हैं, उनके जहर से हथियार बनाते और उनको खुराक के तौर पर इस्तेमाल भी करते हैं। कहा जाता है कि जब इनकी निशानदेही हुई थी तब से आज तक जो भी इंसान इन तक पहुँचा वो जिंदा वापस नहीं आया है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और हमारे वो तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन कि जिन्होंने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना भी हरगिज़ मत भूलिएगा।